हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तैयारी का तो तुम धुम्मा ठहरे होगे, ठीक है ना। चित्ते हो तुम, चित्ते ठहरे करके बेशक ना माने तो तुमने भरोसा है। चित्ते हो तुम, तो रही है चित्ती। आग ला दो तुम, आग। एक कमेंट में भाई बच्चे ये बताओ हैं, कमेंट में भी कई बार अरे और भी मैसेज आते रहे हैं पर्सनली, जिसमें ये कहें कि वो एस थोड़ी क्लियर को नहीं आती या बीच में ब्रेक करा है। मैं बता दूं भाई, खर्चा कर दिया है। 2-4 दिन में अपने या माइक मिल जाएगा, आवाज़ क्लियर, आवाज़ का कुछ तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। 2-3 दिन और झेल लो, कम आवाज़ आवाज़ कम आवाज़ में पढ़ लो। डेडिकेशन बड़ा गाँव में ही पढ़ रहे हैं, सर पे फोन में बढ़िया पंखा एसी चला, अगर सर पे थोड़ी लो आवाज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कम आवाज़ होगी तो पढ़ लिया करो। 2-3 दिन में यो इशू भी सोल्व हो जाएगा। तो भी यार दिक्कत आ रही है ना, नहीं पढ़। तो चलो, 7वीं क्लास है, 6 क्लास हो ली है, अपना रिवीजन करते रहियो। चलो आगे बढ़ा, जितना भी पढ़ा उसका आगे बढ़ावांगे। यो देखो, ये क्वेश्चन रह गया था। देर आर टू नंबर्स such that the sum of twice the first thrice the second is 18। एक है, दो नंबर है, मान लो एक एक्स मान लिया, एक वाई। ये मान लिया, एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया। फिर क्या करना तुमने, एक है, टू नंबर्स हैं, ट्वाइस द फर्स्ट, मान ले जो पहला नंबर है इसका ट्वाइस, ट्वाइस द फर्स्ट, थ्राइस द सेकंड, सेकंड वाले का थ्राइस, और के का उनका सम कितना हो, 18। आई इतनी बात समझ। हिंदी वाले इंग्लिश के स्टेटमेंट न देख कर डरा मत करो, अरे हमें क्या काम है। वाइल द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट ट्वाइस द सेकंड इज 17। इसमें क्या का है, पहले डे का 3 गुना प्लस दूसरे का 2 गुना, वो किसके बराबर है, 17 के बराबर। इक्वेशन बनेगी 2, ठीक। ये भी हार्ड है, तो खड़े हो जाओगे तुम, तुमने तो इक्वेशन सोल्व ना कर, कुछ नहीं करना। देखो यार्ड है 2x है, यार्ड है 3x है, चाहे तो एक्स एक्स ने देख पकड़ लियो एक बार, या फिर वाई वाई ने पकड़ लियो, क्योंकि दो वेरिएबल हमने एक एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब तक हम दूसरे की वैल्यू काट लेंगे, क्योंकि एक ने एलिमिनेट कर दें, एक की वैल्यू काट लेंगे, फिर उस वैल्यू ने दूसरी में पुट करके दूसरी वैल्यू ने काट लेंगे, ठीक है। दोनों वैल्यू लगने द लार्जर ऑफ द टू, बड़ी काटनी। ये करोगे, इसने मान लो मैंने 3 तो मल्टीप्लाई करनी, 3 दूनी 6x हो गया, यो 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिया 6x हो गया। अगर यो 3 तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो नू मत कर दियो, यो मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी जो इक्वेशन है वो छोड़ दी। ऐसा मत करना रे लाला, ठीक है। इसने क्या करोगे तुम, मान लो 3 तक पूरी इक्वेशन करनी पड़ेगी, ये दोबारा करो। 3 तक मान लो 2x मल्टीप्लाई करे, 3 दूनी 6x, बीच में प्लस 3 तिया, क्योंकि भाई यो 3 अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 तक अगर मल्टीप्लाई करूँगा, या इससे भी होगी प्लस, इससे भी होगी, इससे इज इक्वल टू 54, या 2 तो मल्टीप्लाई करी, तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y, 17 दूनी, बोलो आए समझ। फिर मैं क्या करूँगा, यो प्लस का मैंने ये एलिमिनेट करना, हटाना, मतलब काटने हैं दोनों, तो मैं क्या करूँगा, इसने माइनस का बना दूँ। अगर माइनस तो मल्टीप्लाई करूँगा तो यो भी माइनस का, यो भी माइनस का। पर एक बात और ध्यान रखियो, और अगर यो होता, अगर मैं इसने माइनस तो मल्टीप्लाई करता ना, यो तो प्लस है यार, है साइन इसका क्या है, प्लस, यो तो माइनस का हो जाता, लेकिन यो माइनस माइनस
क्या हो जाता प्लस, यो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ईब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू ने, इस वैल्यू का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रहा। आई समझ में था? मैं बताऊंगा, दोबारा समझो। अरे नहीं आया मत बोलो रे झूठ, मेरी गट्स फीलिंग कह रही है तुमको नहीं आया समझ। देखो, एक वही तक कर दूं एक बार, माइनस कराया, यो प्लस था, यो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यो कट गया, तो बता ही दूं। देखो सुनो, अगर बाई चांस यार माइनस होता, तब मैंने माइनस कराया, लेकिन माइनस माइनस यार क्या हो जाता है, कहे प्लस हो जाता, माइनस ना रहता, यो प्लस है यो माइनस माइनस। ईब ना ईब, इस साइन का कोई अर्थ नहीं रहा। नु मान लो साइन है ही कोई ना, सवाल में था ही कोई ना, ईब था रखे इसका चल लगा, प्लस का ईब, इन इक्वेशन में अलग तो लिखना तो होना, तो यह इक्वेशन ईब की बनेगी, या बनेगी -6x प्लस 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 है, प्लस 4y इज इक्वल टू -30। एक्चुअल में भी इक्वेशन बनेगी, समझे? चलो आगे, जो समझाना था बता दूं, बट 9y में तो 4y प्लस माइनस है, माइनस कितने बच गए, 9 में तो 4 गए, 5y इज इक्वल टू 54 में 34 गए, y की वैल्यू कितनी आ गई, जो 5 मल्टीप्लाई में प्रेंज आ गए, डिवाइड में 20/5 इज इक्वल टू कितना रह गया, एक वैल्यू तो लग रही y की, कार्ड नहीं मैंने एक्स की क्यों लगा दूंगा मैं, दो इक्वेशन थे ना ये शुरू वाली, या सही ले लो, सही ले लो, सही ले लो, चार इक्वेशन बनी है, कितना धर लियो पर के यार क्यों धरो, क्योंकि तीन तो मल्टीप्लाई करे पाँच के हो जाए, संख्या बड़ी हो जाए, सिंप्लीफाई करने में कैलकुलेशन बड़ी हो जाए, तुम क्यों करो, तो ओरिजिनल इक्वेशन उसमें धर दो, यार मान लो इसकी वाई की वैल्यू 4 धरी, 2x प्लस 3y, 3y की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 18, 3 चौक 12, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 18, 12 प्रेंज आ गया, प्लस का प्रेंज आ गए माइनस का, तो 2x कितना बच गया है, x की वैल्यू कितनी रहेगी, कितनी रहेगी 3। ये क्या था, कौन सा लार्जर ऑफ द टू, कौन सा सब इन दोनों में तो बड़ा, वाई है, 4 है उसकी, कोई भी क्वेश्चन बन सके, दोनों की मल्टीप्लाई बुझ लिया, कितनी मल्टीप्लाई कितनी होगी 12, दोनों का सम 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 पूछ सके, 4 और 3 7, ऑप्शन 3 होता, अंतर पूछ सका था दोनों का, कितना आ गया 1, कितने भी क्वेश्चन कितने भी बना सकते, जोड़ घटा गुणा आप, आ गया होगा समझ में। चलो आगे, इसका तो उत्तर क्या है, क्या है का उत्तर, ये देखो भाई, के का है 252 कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ टाइम फैक्टर, तो करोगे रे, चौथी पांचवी क्लास में वो मास्टर नहीं करवाया करते, एक जोड़ का निशान, ये क्या आते मास्टर, ये सब तो छोटे था भाग करना शुरू करो, दो थे फिर तीन थे, पाँच थे फिर, ठीक है तो करो, दो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो फिर हुआ है कुछ 12 2 3, ये 3 तो हुआ है 3 दूनी 6, एक बात और ध्यान आई,
मैंने कुकर बेरा लगी कि यो 63 तो वो है देखते या यो 126 दो तो वो है इन्हें कहा करें डिविजिबिलिटी रूल एक तले के 12 थी ये कराऊंगा तुम पे ध्यान आ गई पर कोई ना यो तो आसान है यूने कर लियो एक बार तुम फैक्टर बना लिए अब क्या कराएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में देख लो सा कौन से हो 2 2 के 2 3 के और एक साथ का है समझ देखो छोटी छोटी मोटी बातें काम आम ध्यान में दी एक तले का 12 थी डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा मतलब कि तुम एक संख्या कोई भी थारे आगे संख्या दे देंगे तुम 1 सेकंड में बता दो कि हाँ यह संख्या इस तरह डिवाइड हो इस तरह नहीं हो इस तरह हो इस तरह गणे ना करने एक तले का 12 तय कराऊंगा क्या तय कराऊंगा एक तले का 12 तय कराऊंगा इन 12 में इनमें थारा क्वेश्चन आ लेगा लग क्वेश्चन तो थारा 9 में आ लेगा 9 9 या 11 के पे कि कौन सा संख्या है 9 तो डिविजिबल है या कौन सी संख्या 11 है तो यहाँ पे बना लेगा पर ये जो और एक्स्ट्रा है ना 2 3 4 5 6 7 ये थारे कैलकुलेशन में यूज होंगे इसलिए मेरे को बतानी पड़ेंगी रे और तुमको पढ़नी पड़ेंगी ये ऐसे काम नहीं चलेगा रे बाबा चलो तो ध्यान डिविजिबिलिटी रूल में ध्यान दियो डिविजिबिलिटी एक से लेकर 12 थी एक का तो सब नहीं बेरा होगी बेरा होगी ना बात आ गई 2 की 2 के गल हम 2 की आ गई बात आ गई 2 की 5 की या 10 की इन तीनों ने इकट्ठे निपटा देंगे एक झटके में कुकर तुम संख्या ने देखते कुकर बताओ गया संख्या 2 था भागो जिनके इकाई का अंक जिनका या यूनिट डिजिट 0 2 4 हो 6 हो 8 हो इन पांचवा में तो कोई भी दिख जा गोली चला दियो कत्ल कर दियो देखो देखो शुक्र 124 इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट के है इसकी 4 इसका मतलब या 2 से डिवाइड हो जिनके इकाई के अंक में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो इन पांचवा में तो कौन सी भी एक हो वह 2 से डिवाइड हो जाएगी समझ में आती पढ़ रहे मुंह 136 138 देख लो अब देखो सुनो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने 1 2 3 5 7 9 11 13 क्या संख्या बताओ दो तक भागो अब तुमने मतलब रूल ना बेरा होती है तो तुम क्या करते इस भाग करते ऐसे करते सांस चढ़ जाएंगे मेरे से डिगे जो कर इन लक्षण में और बोलन में तुमने क्या करना आखिरी का अंक देखो अगर 2 तो डिवाइड करनी है तो आखिरी का अंक क्या है 2 और मास्टर ने क्या बताई थी इसके पास 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो वो संख्या 2 तो डिवाइड इसका मतलब क्या है 2 तो डिवाइड होगा अब तो समझ में आ गया होगा ये बाजो 3 के पे 3 पे देखो सुनो 3 पे नहीं 5 पे इकट्ठे नमटाओ क्योंकि एक से हैं ये इनके जो रूल है ना भाग करने के वे एक से हैं ये बाजो 5 पे उसमें तो मैंने 2 का मैंने क्या बताया जिनके पास ये आ रही हूँ 5 में क्या है जिनके आखिर में अंत में यूनिट डिजिट मतलब समझे इकाई का अंक 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाए अगर इन तो अलावा होगी ना तो 5 से डिवाइड नहीं होगी 5 का पार्ट तुमने कभी गौर करी ध्यान दिया
पाँच का पढ़ा, पाँच एकम पाँच, पाँच आ गया अखर में, पाँच दूनी दस, दस में जीरो आ गया अखर में, पाँच या 15 फिर पाँच आ गया, पाँच चौक 20 फिर जीरो आ गया, पच पचे 25 फिर पाँच आ गया, पाँच 30 फिर जीरो आ गया, जीरो पाँच चलता रहे, समझे। तो पाँच का क्या है डिविजिबल, जो जिसमें इका अंक पहला अंक शुरू वाला सोलह हाथ ना वाला जीरो हो या पाँच हो, संख्या पाँच तय भाग हो जाएगी। आगे समझ। दस का क्या है, दस का रूल क्या है, कुछ नहीं, दस का रूल जिसके अक्षर में बस जीरो हो वह संख्या, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे ना पढ़ दूँ आगे। क्वेश्चन ये जो इस पर ध्यान मत दियो, दो ध्यान दे दिया तो सारा घाटा है। देखो, एक का पढ़ लिया रूल, दो का पढ़ लिया, पाँच का पढ़ लिया, दस का पढ़ लिया, पढ़ लिए। अब आ जाओ तीन पे, छः पे, नौ पे, बारह पे, चारों नमटा दें, ये चारों है एक से, ये चारों एक से, यार नौ का कर लियो ना, क्या का मतलब का कर लियो। देखो सर, कौन सी संख्या है जो तीन तक भाग होती होगी, ये ट्रिक लाओगे तुम, कुछ नहीं करना। देखो कोई भी संख्या दे दी मैंने, 100, 371, मैं थार पे यो बुझूं क्या संख्या तीन तक भाग हो के ना, तुमने कुछ नहीं करना। ये जितनी ये डिजिट दिखा ना तुमने, इन्हें जोड़ लो। दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और तीन सात, सात और सात 14 और एक 15, 15 और पाँच 20 और छः 26, 26 तीन तब भागो है नहीं होती, तो इसका मतलब यह संख्या है। 156 दो, 156, 15 59 69, 69 69। अब देखो इनका क्या करना है, तुमने डिजिट का सम करना है, डिजिट का सम करोगे तो पाँच और एक छः, छः छः 12 और नौ 21, तीन तो वो है 21 वो है, आगे भी जोड़ सको, इसे कोई वो नहीं है। 21 का बनाया, दो प्लस एक तीन, ईब तो होती होगी, हाँ वो है। इसका मतलब तीन का के रूल बनाया, कोई भी नंबर है ना उसकी डिजिट आन जोड़ लो, अगर उनका जो समा आया ना वो तीन तक डिवाइड हो है, तो इसका मतलब वो संख्या भी तीन तक डिवाइड हो है। सेम नौ का है, ये सेम नौ का, सेम है नौ का, नौ के में भी यो है, अगर डिजिट का सम नौ तक भागो है तो वह संख्या नौ तक भागो है ना, कोई ना। यो देखो जगह पाँच और छः, छः 12 और नौ 21, 21, 21 नौ तो वो है नहीं होता, इसका मतलब यह संख्या नहीं होती। चलो आगे, आगे होगा तो जी आ गए, मैंने देख लो, या तीन तय ना होती है नौ तक की, तो एक आधा और देख लो, मान लो 12 775, तीन तो नौ तो वो है, दो और एक तीन, तीन और सात 10 और सात 17 और पाँच 22, 22, 22, 22, 22, गाइस, गाइस, दो और दो चार नहीं होती रही ना, तीन तो होती ना, हाँ लेकिन ये याद है, अगर मान लो पाँच और हो जाता, ये वो हो गया, दो और एक तीन, तीन और सात 10 17 और पाँच 22 और पाँच 27, 27, सात और दो नौ, मतलब यह हो गया नौ तिया 27, आया समझ में, आ गया ना। तीन का नौ का भी निपटा दिया हमने, ये कराया, तीन का और नौ का भी। ये बाओ छः पे, चार पाठ पे देख लिया, चार न आठ, चार, जो नौ है ना जो इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, थारे में ध्यान दे लो। चार का और आठ का
उन्होंने कहा तमें ही इसी इस पर बनेंगे, इन पर बने ना, इन पर ही बन सके हैं। कदे एक आधा तीसा है मैंने नो की कह दी थे इन वैसी से इन भी ये भी यूज होंगे क्वेश्चन में। 4 8 का कुकर है। 4 का के रूल है, कौन सी संख्या जिसने तुम देखते नो बता दो या संख्या 4 तब भागो। इस तरीके का जो कर तुम छोरी ने देख कर नो बता दो या मारे थी बनी लड़की ने बस वो एक कमेंट कर रहा था सोलमेट का कुकर पता लगा कुकर मेरा लग गया। इसका मतलब क्या है, कौन सी संख्या है जो मतलब देखते नो मेरा लग जाएगी हाँ यार 4 थी बनी, तो बस थारे थी बनी बात फिर मेरा लग गई देखो। आखिरी का कोई भी नंबर दे दो, मान लो मैंने दे दिया 12 या संख्या दे दी पर कह दिया 4 तब भागो हो के ना हो। कुछ नहीं करना तुमने, कुछ भी नहीं करना रे, कुछ भी। आखिरी की दो संख्या देखो, आखिरी की दो संख्या क्या बना 56, बस इसने देख लो या 4 तब भागो है कि ना। अगर यह 4 तब भागो है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 तब भागो, जो 4 एकम 4, 4 चौक 16 ओवर, इसका मतलब यह संख्या भी ओवर। ये भी देखो 12 355 75 89 और आखिर में क्या कर दे 56 लिख दे या 16 लिख दे। इनको मैं कोई पूछ जाए मलैया दे दे, एग्जामिनर क्वेश्चन में दे दे, एग्जाम में आ जाता है यह संख्या बताओ 4 तक, तुम या इब नुकर न बैठोगे ना। आखिरी की दो संख्या आप पकड़ो 16, 4 तो वो भाग, हाँ जी वो है, तो इसका मतलब 4 तो यह संख्या पूरी डिवाइड हो करके देखी। 8 का क्या है, 8 का कुछ नहीं है, 4 में दो देखने हैं ना तुमने, 8 में क्या करना तुमने, 8 में क्या करना, 8 में 3 देखने हैं, 4 में 2, 8 में 3, 4 में पछले 2 भागों होते हैं, 4 का भाग हो, 8 में पछले 3 भागों होते हैं, वह भागो देख लो 8 में ओ या 8 एकम 8, 11 8 एकम 8 3 8 चौक 32 ना होती, इसका मतलब ये 8 तो नहीं होती, 4 तो अच्छा या वो है 8 तक, 8 एकम 8 7 8 नहीं 72 कोई नहीं होती, या वो है आखिरी के 3 देख लो बस ये 8 तक, 8 उस तो 56 8 एकम 8 का मतलब यह पूरी संख्या भी डिवाइड हो। 4 निपटा दिया 8 निपटा दिया, ठीक है, 4 लपेट दिया 8 भी ठीक है रह गया, ताकत मुंह माया सा। हेलो हेलो, आवाज चेक करूंगा, 1 2 3 4 5, बात आ गई 6 की, इसकी 6 की, और गला ही गला 12 ने, 6 12 क्योंकि इनका रूल दोनों का दो सेम। जो संख्या जो 6 के फैक्टर बनाओ प्राइम फैक्टर दो तिया, 12 के फैक्टर बनाओ 4 और 3, मतलब इन दोनों में कॉमन कोई ना, कंपोजिट, अपोजिट मतलब इनके बीच में कॉमन कोई ना, कहने की बात या कंपोजिट में और किधर चले। को प्राइम नंबर है ये, कंपोजिट हूँ ये को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वे आ रहा है जिनमें कॉमन केवल के लिखा है 1 3 5 7, मतलब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या ना अभाज्य तो बेरा होगी, भाज्य बता रहे कि देखो कोई भी संख्या 6 तय जब डिवाइड होगी, जब वह संख्या 2 तय भी भाग हो 3 तय भी हो, दोनों तो होनी चाहिए। अगर लव मैरिज करो ना, करा छोरी वो बनेगा जब आओगी जब माँ के ही पसंद है तो बाबू का ही पसंद, अगर माँ का पसंद है ना तो बाबू का नहीं है।
हो गया फैसला। या बाबू को पसंद है, माँ के नहीं है, फिर भी फैसला हो गया। इतर मत बाढ़ लियो, अलर्ट ला के अलर्ट अलर्ट लागेंगे, समझे। तो ये अच्छा का रूल है कि जो संख्या दो ते भी भाग होती है और तीन ते भी भाग होती है, दोनों तो भाग होनी चाहिए। जो कोई देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने ले लिया 20, और एक बार मैंने ले लिया 21, एक बार मैंने ले लिया 24। इस तीन एग्जाम्पल आज समझ जाओगे तुम। 20 20 दो तो डिवाइड हो है, लेकिन तीन तो नहीं होती। दोनों हाथ कही थी मैंने, दोनों हाथ होनी चाहिए। तो इसका मतलब है दो ते भी होनी चाहिए, तीन ते भी होनी चाहिए। तीन तो नहीं होती तो छह ते भी नहीं होती। छह ते देख लो करके की तो है यार है यो दो ते डिवाइड ना होता, लेकिन तीन तो वो है। यो के है, यो दो ते तो ना होता लेकिन तीन ते, फिर यार पंगा रह गया एक का। दोनों हाथ होनी चाहिए थी, इसका मतलब यो भी छह ते डिवाइड नहीं होता। लेकिन यो देखो यार दो ते भी डिवाइड हो है, तीन ते भी हो, इसका मतलब या बनेगी वो, समझे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों हाथ डिवाइड होने। सेम 12 का यो है, सेम कॉन्सेप्ट है, यो है पत्ती सेम, कोई अलग नहीं है। अलग नहीं रहे। देखो दो संख्या चार तई भाग होती हो, तीन तई भाग होती है, वह संख्या 12 तक हो जाएगी। दोनों हाथ होनी चाहिए, दोनों हाथ है, दोनों हाथ, समझे। एग्जाम्पल लूँ, छोड़ो तुम लोगे एग्जाम्पल, इसने तुम करोगे। दो संख्या चार तई होती हो, तीन तई होती हो, अपने खुद एग्जाम्पल था खुद करोगे। सारी बात मैं ये बता दी। छह नपटे दिया, ओहो, छह नपटा दिया, नौ नपटा दिया, 12, 12 नपटा। रह गया कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया। ये बात आ गई सात की, 7 और 11 रह गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये हैं इम्पोर्टेंट है वे, इम्पोर्टेंट है वे, इम्पोर्टेंट। कितनी इम्पोर्टेंट मास्टर जी? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। देखो 7 का बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, सही में इम्पोर्टेंट, मजाक की बात नहीं है, ध्यान दे लो। ये करना तुमने, अगर था तो कोई भी संख्या दे दे और ये पूछ ले कि यह संख्या 7 का भाग होगा कि ना, कुछ नहीं करना तुमने। देखो मान ली यह संख्या पूछ ली, यह संख्या 7 का भाग हो, चलिए तो छोटी है, 3 डिजिट आ गई है, लेकिन बड़ी बड़ी है ना, क्यों कर करोगे, मतलब छोटी तक समझ लो, बड़ी समझ लेंगे, क्यों कर करोगे। कुछ नहीं करना, दो तरीके हैं इसने भाग करने के, मतलब 7 तय भाग करने के दो रूल हैं। जब छोटा हो जब पहला रूल ला दो, जब बड़ा हो जब दूसरा ला दियो, ना दोनों ला दियो। देखो पहला के कुछ नहीं करना, या जो पूरी संख्या है ना, इसने एज इट इज लिख लो, और जो पछला ना उसका डबल करके घटा दो। 4 है, 4 दूनी 8, घटाओ 14 में तो 8 गए 6, 11। अब यह देख लो या भाग हो गए ना, मान लो चलो ये फेर बड़ा रह गया, कुछ मत करो, पूरी संख्या माइनस पछली का डबल, कितना बच गया 100। अब यह देख लो या भाग हो गए ना, 7 एकम 7 कोई नहीं होती, इसका मतलब डिवाइड। इनको कोई आड़ा तो कर दिया मास्टर जी, अब आड़े क्यों कर करोगे। ये इतनी बड़ी दे दी, ये ना पछले दो, पछले दो, पछले दो, पछले दो, पछले, कोई क्वेश्चन होगा एक, ये ऐसे इनके करना तुमने, जो लगभग 90% केस में करना है, पर करना है। मान ली एक संख्या दे दे तर्त है, क्या संख्या, या 7 का भाग हो गया, कुछ मत करो। देखो चाहे तुम 16 हाथ तक कर लियो शुरुआत, चाहे 16 हाथ तक शुरुआत कर लो। तीन तीन के फैक्टर बनाओ, फैक्टर को हूँ मतलब तीन तीन के पेयर बनाओ। एक
तो तीसरा पेयर हो गया। जो नीचे नीचे वाले पेयर बने ना, मतलब एक छोड़ के एक, रेन तक शुरुआत कर लो चाहे रेन तक, पर यह ध्यान रखियो अगर पेयर बनाने हमने इस साइड तक करने हैं, करे हैं शुरुआत, इस साइड तक एक छोड़ के एक न जोड़ो। 757 + 6, इस साइड तक कर लो कोई और ना हो। 757 + 6 कितना हो गया, 7 × 4 = 13, 700। यो पेयर है ना, जो बीच वाला पेयर है, यो इसमें तो घटा दो, या इसने इसमें तो घटा दो, या इसने इसमें तो घटा दो, तो बड़ा हो तुम देख लियो। मतलब 897 बना है, 897 - 700, 7 में 3 का 4 9 8 7, अब या देख लो या डिवाइड हो के ना 7, 7 एकम 7 6 13 को करके देख, डिवाइड विभाग। देखिए ये 7 का रूल कुछ नहीं है, तीन तीन के पेयर बनाओ, एक छोड़ का एक, एक छोड़ का एक, एक छोड़ का, जो ओड नंबर में है ना, मतलब ओड नंबर पे जो वहाँ हो जाएगा, पहला फिर तीसरा पेयर, फिर पांचवा पेयर, फिर सातवां पेयर, उन्हें जोड़ लो, दूसरा चौथा छठा उन्हें जोड़ लो, और आपस में घटा दो। समझे, खुद करिए इसे, जो भी खुद करना ना कोई गुरु जी के, खुद खुद के सारा सौदा हम करा के, तो भाई ना मानते, देख लो चाहे हो थोड़ा आदमी, तुम हम बता रो, आराम तो समझाए। ठीक है, देखो सुनो, क्या संख्या दी थी, मान ली ये पूछ ले कि 7 डिवाइड होगा कि ना, 7 डिवाइड होगा कि ना, ये कोई है, चाहे इस साइड से शुरू कर लो चाहे इस साइड से शुरू कर लो, तीन तीन के पेयर बनाते चलो, एक पेयर, दो, तीन, हो गए। अब एक छोड़ के एक पेयर न जोड़ो, इसने जोड़ो और इसने जोड़ो, इसने और इसने जोड़ो, कितना आ गया, 4 के जोड़ो भाई। अब जो बच गए पेयर उन जोड़ो, इसने और इसने, कितना होगा, 12 के जोड़ो भाई, अभी 6 9 9 और 7, अब चाहे यो इसमें तो घटा दो या यो इसमें तो घटा दो, जो भी सब्ट्रैक्ट हो का ना, मतलब कोई भी संख्या बनी, तो क्या घटा है, 6 में 5 गया 1, 9 में 4 गया 5, 6 में 5 गया 1, अगर यह डिवाइड हो ना 7 से, तो मतलब यह पूरी संख्या, ये तो आया होगा समझ में, आ गया, चलो बात हो रहेगी होगी थारे, है। मान लो यार 8 एक संख्या और हो जाती, फिर क्या करते, अगर एक पेयर बन गया तीना का, एक पेयर एक तीना का, एक यो एक पेयर बन गया, फिर क्या करेंगे, जो एक है ना उसने अगले पेयर में काउंट कर लें, इसके आगे 2 जीरो ला देंगे, दिक्कत है कोई ना, तो ये एक अलग पेयर बन गया, ये कर लोगे ना, समझ में आ गया, चलो 7 का चलना की था, गुरु जी पे कित जाओगे, आने थोड़ी ना जाएंगे, मानेंगे, बदमाश हम बदमाश, होता है गया मैं, 5 7, 7 का हो गया, अब क्या करूंगा मैं, 12 का, 7 का होगा 12 का तो होगा मतलब 11 का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने स्टार लाग जाए, जितने स्टार लाओगे उतना कम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन जरूर बनाएगा, हर साल बनाए, थारे थारे में नहीं, एसएससी में देख लियो, क्या में भी, रेलवे रेलवे में क्वेश्चन जरूर बनाए। ये करना, देखो सुनो, कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर दे दे, मान लो 123, 765, 803, 120, ये पूछ ले कि या 11 का भाग होगा कि ना, या संख्या 11 का भाग होगा कि ना,
उसमें 7 के में क्या था, मैंने 3-3 के पेयर बनाए थे, एक छोड़ के, एक छोड़ के, एक छोड़ के। इसमें क्या करना था, हमने एक-एक का पेयर बनाना है। इसका, 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 इसका। बना लिया एक-एक छोड़ के पेयर। अब जो बच गए, शुरुआत की तय तय भी कर सको। चाहे इस साइड तक कर लो, चाहे इस साइड तक। जो 7 का, जिस तरीके से 7 का रूल था, सेम 9 का। अब क्या करना था, जो ये समाड़े ना, जो सम नंबर पाओ, मतलब इवन नंबर पे जो आओ है, जो डिजिट इवन नंबर पाओ है, उनने उनने जोड़ लो। अगर 7 और 2, 9 और 5, 14, 15, 15 जीरो 15। अब जो ओड नंबर पाओ, जो डिजिट, उन जोड़ लो। 7, 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 18 और 3 21, 21 तो 23। अब इन दोनों ने घटा 9, 8, 8 बचे। यो देख लो, यो 11 तक डिवाइड होता है। मालेवा संख्या 11 तक डिवाइड। सारे रूल हो गए भाई, एक तले रखियो, ध्यान रखियो। जरूरी ना है यो याडा याडा बताया है, समझे। बाकी जो डिविजिबिलिटी पे जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, एक क्लास में सेपरेट करती पूरी, और उसमें दोबारा बताऊंगा। तो घबराए नहीं, चिंता ना करें, ठीक है। बने रहे हमारे साथ, और इस धारावाहिक को देखते रहिए, ताकि हमारा भी मनोरंजन होता रहे और आपका भी। तो यो मैंने ज्यादा इस तरीके से मैंने सीधा डायरेक्ट दो तो डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने आखिर में 3 तक क्यों कराया, मैंने 3 और 6 9 बनाए, 3 तक डिवाइड हो गया सीधा। फिर 3 तक क्यों कराया, 2 और 1 3, हम 3 बनाए तो ये 3 तक सीधा। जी, कर लिया, हो गया सवाल, हो गया। अगला देखो, जो देखो ये क्या है, एन और पी बोथ आर ओड नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इवन नंबर। तो कति नुका आ रहा है, कति फालतू सवाल है, वो सवाल है वो, कुछ नहीं है सवाल में। देखो, इस तरीके के जो मैंने बताई थी, क्यों कर करने अपने दो रहे तो वैल्यू पुट कर लो। अगर इवन नंबर का था, इवन की वैल्यू पुट कर लो। ये नेचुरल नंबर का था, नेचुरल नंबर में था इवन, कोई भी वैल्यू पुट। वूल मत का था, वूल की कर लो, कुछ भी कर लो, जो कहे अगला उन नंबर में था, अपनी वैल्यू कुछ भी सोच लो, एज्यूम कर लो। एक है एन और पी, दो ओड नंबर है, एक है एन, एक है पी। ओड नंबर है, मान लो एक मान लिया, एक मान लिया, तीन। तो उन दोनों ने जोड़ो, दोनों मतलब जोड़ना कोई ना। तो बुझ जाए ऑप्शन में कौन सा एक इवन नंबर बनेगा। ऑप्शन में ले पहला उठाया, एन प्लस पी प्लस वन, एन प्लस पी प्लस वन, वन प्लस थ्री प्लस वन। तो हो गया ना एन प्लस पी प्लस वन, कितना बने, पाँच। तो इवन ना बने। दूसरा ऑप्शन एन पी का है, एन पी मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, तीन गुना में एक, एक या तीन, एक गुना तीन कर लियो। एन पी सा कुछ ना, मतलब मल्टीप्लाई पलट कर दी मैंने, और कोई बात ना। चलो तीसरा ऑप्शन देखो, टू एन प्लस पी। टू एन का मतलब क्या है, टू की एक का मल्टीप्लाई प्लस दो गुणा में एक, प्लस में पी कितना, पी कितना तीन। तो एक कम दो और तीन पाँच, ये भी कौन है, ये भी कौन। ऑप्शन चार पाओगे, एन प्लस पी क्या होगा, अगर एन प्लस तीन, इवन नंबर बनेगा। और वो भी देखो, सुनो, दो ओड संख्या ना जोड़ेंगे हम, ओ प्लस ओ, ये बनेगा, इवन बनेगा। एक प्लस तीन जोड़ो, चार नहीं बन गया। अच्छा, इवन प्लस इवन न जोड़ोगे तो क्या रहेगा, इवन है। और ओड प्लस इवन न जोड़ोगे तो क्या रहेगा, ओड। और या फिर इवन प्लस ओड जोड़ लो, तो भी क्या रहेगा। चलो अब आ गया होगा।
ईव दे लो भाई, इस पर ध्यान। ईव काम नहीं चलेगा अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखो सुनो, ये क्या है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 29 इज डिवाइड बाई 30। ये आसान कति दाप करने की नु मान लो वो सवाल सही ना यार, देखो ध्यान। मान लो एक संख्या 4 है, मैंने 5 तक बात करी है, कितना शेषफल बचेगा? अगर मैं जिस तरह डिवाइड करूंगा ना, तो छोटा है, जिस तरह मैं डिवाइड करूँ उस तरह छोटा है, तो शेषफल क्या बचेगा? वाई संख्या बच जाएगी। अगर मैं मान लो सुनो, मैंने कोई संख्या 5 तक डिवाइड करी, मान लो 1 करी 5 तक, 5 तक छोटा है एक, एक का तो बचेगा दो, दो, मान लो 2 ने करूंगा मैं, जब भी 2 बचेगा, 3 ने करूंगा जब भी, 4 ने करूंगा 4, लेकिन 5 तक, 5 ने करूंगा तो क्या बचेगा शेषफल? तो अगर मैं जिस तरह डिवाइड करूँ, कॉमन सेंस की बात है, इसका क्या समझाऊं तो कोई वो नहीं। तो जिस संख्या से मैं डिवाइड करूँ उस तक छोटी, अगर मैं जिस संख्या से मैं डिवाइड करूँ वह संख्या उस तक छोटी है, जिसने मतलब डिवाइड करूँ, और जिस तरह डिवाइड करूँ वह संख्या छोटी है, तो शेषफल क्या बचेगा? वो ही बच जाएगा सही। ठीक नहीं था इसमें समझाना। हाँ है ना, देखो सुनो था, 29 है और मैंने 30 तक डिवाइड करना है भाई यार। जिस तरह मैं डिवाइड करूँ उस तक छोटी है, तक शेषफल छोटा है, तब बच्चा अगर जिस तरह मैं भाग कर रहूँ शेषफल हमेशा क्या, अगर उस तक कम आया अगर, और अगले ने उस तक कम में दे रहा गया है, तो शेषफल क्या बच्चा 29 है तो बच्चा। बस सिंपल सा सवाल था, आ रहा है यो, मारा है ये मेरा भाई, किस टेंशन कर रहा है क्या? मैं आगे आ रहा, चलो कोई भी उससे तरीके, कोई भी चीज अगर इस तरीके का है ना, वेरिएबल में एक्स वाई पी क्या वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी कुछ अपने दौरे तो मान लें दो स्टेटमेंट कहेगा, ठीक है जो उनका इफ पी बड्डा क्या होता है, पी बड्डा है, मान ली पी की वैल्यू मैंने, पी बड्डा है क्या होता है, पी की वैल्यू मान लो मैंने 3 मान ली, क्या की वैल्यू 2 मान ली, अपने दौर तो और कुछ मान लो, 4, 4 3 मान लो, 3 1 मान लो, कुछ भी मान लो, जरूरी थोड़ी ना यो है मानो। तो उस आगे क्या है, आर की वैल्यू जीरो तो छोटी, आर की वैल्यू अगर जीरो तो छोटी है तो मैंने आर की वैल्यू मान ली -1। बताओ आगे क्या है, उनका विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है जो ठीक है, कौन सा जो ठीक है, ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देख लो। कलर ऑप्शन था मैंने, पी आर बड्डा है, पी आर है, ये कोई चीज़ है जो संख्या खुद तक खुद, क्योंकि पी आर की वैल्यू भी वाई आओगी, पी आर की वैल्यू जो इस तरीके तो हो, नहीं भाई, या बराबर जरूर है। देखो सुनो, इसका मतलब मेरा क्या है, यो चाहे तो बड्डा चाहे बराबर है, या चीज़ कह सकूँ मैं 1%, 1% नहीं या तो सही सच्ची, पर लेकिन मैं यह नहीं कह सकता, या ना या कह सकता, पर या कह सकूँ, क्योंकि इसमें क्या आ गया, इसमें बराबर का भी आ गया, बराबर है, एक और एक बराबर है, लेकिन भाई बड्डा कितना आ गया, एक एक तो बड्डा हो, या दो दो तो बड्डा हो, या तीन तीन तो बड्डा हो, कोई भी नंबर खुद तो बड्डा थोड़ी ना होगा, सही तो बराबर होगा, सही के बराबर होगा बस, यो चीज़ है, क्या तो ठीक है, क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर 2 देखो,
ऑप्शन नंबर तो देखो, दो में के का है पी आर बड्डा क्या हुआ अर्थ, पी आर बड्डा है क्या हुआ अर्थ। पी की वैल्यू मैंने कितनी मानी 3, आर की वैल्यू कितनी मानी 1, -1 मतलब 3 गुणा -1 -3 बड्डा है। अच्छा क्यू आर, क्यू की वैल्यू 2, आर की -1 -2, ये बताओ। तुम मैंने इतना बेरा है थारा, तुम इन चीज़ों में उलझ जाओगे, क्योंकि तुम प्लस वाला है ना तो बता दोगे 2/3 का, लेकिन मैं आधा माइनस ला दूंगा ना उस बचल का। कोई बात नहीं। देखो मान लिया नंबर लाइन है, क्या है नंबर लाइन, या आधा मान लो 0 मान ली मैंने। अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो न बढ़ती जाएंगी चीज़ के, एक आओगा फिर दो आओगा फिर तीन आओगा फिर चार आओगा फिर पाँच आओगा फिर छः आओगा फिर सात आओगा नौ, बढ़ती रहेगी। लेकिन इस साइड चलूंगा तो चीज़ क्या होंगी, घटती चलेंगी। -1 आओगा फिर -2 आओगा फिर -3 आओगा फिर -4 आओगा फिर -5 आओगा, नौ चलती रहेंगी। ट्रेन जाऊंगा ना मैं सोड़े हाथ में नंबर लाइन में, चीज़ बढ़ती जहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन अरे ना आऊँगा मैं इस साइड आऊँगा उल्टा तो चीज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटती आऊँगी। या इस तबड्डी या इस तबड्डी या इस तबड्डी या इन सारिया तबड्डी, जो मतलब यह संख्या कह दी ना, जो भी उसके लेफ्ट में है थोड़े हाथ में वह सारिया तबड्डी। तो देखो -2 है, -2 तो याद है और -3 याद है, तो -2 बड्डा होया -3 होया, -2 बड्डा होया, यह चीज़ की है गलत है याद है। आया समझ में, माइनस में उल्टा हो जाए अगर। ऑप्शन नंबर 3 देखो, आया होगा समझ में। खागड़ो बता दो भाई, मान जाओ, बता दो। आ गया ना। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये क्या है P-R बड़ा है क्यों -R था, P-R बड़ा क्यों -R, P की वैल्यू कितनी मानी मैंने 3, R की वैल्यू -1 बड़ा है, क्यों की वैल्यू कितनी मानी 2, R की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 बड़ा 3 है या चीज़। नहीं भाई, क्या भी गलत, 3 बड़ा थोड़ी ना 7 बड़ा है। इसका मतलब ना ऑप्शन 1 ना 2 ना 3, ऑप्शन के है इसका, नन ऑफ दीज। रो मत, मारूं कोई नहीं, ठीक है। आ गया, हाँ, मतलब आ गया समझ में, चलूँ आगे। क्यों देखो, क्यों है काम की चीज़, ये या काम की चीज़ सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कुछ नहीं करना, जो है टेबल टेम दे रही है, जो है फ्रैक्शन दे रही है, काटनी है। एग्जामिनर ने अगर तुमने इस तरीके का सिंप्लीफाई करने का मतलब फ्रैक्शन में देकर सिंपली वो करना, तुमने छोटे छोटा करना है, मान ले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एग्जामिनर इतना बावड़ा नहीं है कि तुमने इस तरीके का दे देगा कि 2 तक कट गई, 2 तक कट गई, फिर 3 तक कट गई, फिर 4 तक कट गई, फिर 5 तक कट गई, आसान सा कट 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 आराम तक कट। हाँ इसका देवे ही ना, क्योंकि ना आ रही है प्लस में कितने भर्ती करने हैं, तुम के हो कदे भर्ती, समझे। तो वो थोड़ा क्या करेगा, सवाल ना घुमाओगा, क्या करेगा वो, सवाल ना घुमाओगा, वो इसी फ्रैक्शन बनाओगा जो छोटे मोटे नंबर आते हैं, भाग होती है ना होगी, ना 2 तक ना 3 तक ना 4 तक, सीधी जाकर कित होती होगी 43 तक 43 तक 37 तक 23 तक, इस तरीके से।
सवाल ने क्या करा, कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। कि तुम क्यों कर करोगे, उसने क्यों कर करोगे, कुछ नहीं करना। देखो इन दोनों का अगर मान लिया नजदीक नजदीक है, ये नजदीक नजदीक है, फिर तो तुमने क्या करना है, कुछ नहीं मत करो। 1168 में तो 1095 घटा है। अगर नजदीक नजदीक है, थोड़े बहुत दूर है, उसने भी घटा लो। अगर घने दूर हो तो वो भी बताऊंगा, तो वो भी बताऊंगा भाई, वो भी बताऊंगा, बताऊंगा। सुनो, 8 में तो 5 गए, 3, 16 में 9 गए, 73। तो मतलब मेरा क्या है, क्योंकि 73 के एक प्राइम नंबर है, का मतलब भैया 73 तक कटता है या 73 तक कटता। बाई चांस अगर यह 75 तक कट, मान लिया यार है, इसका जो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, और वो 75 बच जाता, तो जब किससे डिवाइड होगी ना, 75 तो हो सका है, लेकिन इनके फैक्टर बनाऊंगा नहीं 75 के। इस 75 के फैक्टर 5, 5 5 25 दिया। मैं यो भी कह सकूंगा संख्या 5 से भी होती होगी, इस 5 मतलब यो 5 से दोनों सेम हो गया, 3 से भी होती होगी, मतलब 5 से भी भाग होती होगी 3। 101% होगी, ऐसा नहीं हो सकता, वह नहीं होगी। ठीक है। हेलो, चलो इतना मैं देखो, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने ऊपर लेने चले ने क्या करो, आंसर ने भाग घटा दो, और उसका फैक्टर बना लो, तो उन संख्या तक देख लो भाग कर, पक्की होती पाओ। ये था पहला तरीका। तो करीब या 73 तक कट्टा है, क्या पे कट्टा है, क्या पे कट्टा देखो, 73 कम 73, 9 में 3 गए 6, 73 के देख इकाई के अंक आते काट नहीं सकाऊंगा तुमने गला गला, यूनिट डिजिट का खेल। तुम नु मान लो यूनिट डिजिट था, अगर तुमने ये चीज़ आवा करनी, तो तुम 3 4 क्वेश्चन तो वो कर दोगे, मतलब आधे टाइम में कर दोगे मैथ के पोर्शन में। देखो मैंने मान लिया 73 है, देखो मैं बताऊँ 73 है, मैंने बिनू बेरा 73 तो डिवाइड हो 73 दाएँ 350 है, बस 730 हो है, आखिर में 5 चाहिए, तो इसका मतलब यो क्या है, यो 15 तो होता पाओगा। क्यों, मैं 11 तक करूंगा, 11 तिया 33, इकाई का अंक 3 बनाएगा, 12 तिया 36, 13 तिया 39, 14 तिया 72, 15 तिया 45, 5 बनेगी। और मैंने 5 से तो चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है, 15 तक कट्टा है सीधा। अच्छा दूसरा देखो, 1168 इकाई का अंक का देख, इतना खेल है, इतना इतनी मदद करेंगे ये, मतलब क्वेश्चन ने तोड़ के दे दे। देखो ये भी आड़ा मैंने 8 बनाना, 10 पैंता यो जा है 730, मतलब 10 तब 32 आएगा, दो तिया 6, मतलब अगर मैं 11 तक करूंगा, 11 का इकाई का अंक एक, एक तिया 3, दो तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, इसका मतलब क्या हो, क्या पकड़ते हैं, एक 15 16, ये उत्तर आ गया 15 बटे, क्या आ गया ऑप्शन में जो है नहीं, ना तो डायरेक्ट भी कर लो, क्योंकि तुमने नंबर है कि बेरा लागी होती तर तबागो है। क्योंकि तुमने अगर इस तरीके का देख ना, तो खाते तो माँ बात यह हो जाएगी, दो नंबर ढूंढ के लेना, या कौन से तो दो दोनों बात कट है, घटा के दोनों ने कर लियो। चलो अगर बाई चांस इन दोनों का डिफरेंस बड़ा हो जाए, जब क्यों कर करोगे, जब करांगे हम ऑप्शन पर करांगे, जो देखो आगे, जो देखो डिफरेंस तय कर लियोगे तुम इन्हें, और या फिर वे रूल बताए हमने, एक तय फिर दो तय फिर तीन तय फिर। एक और चीज बताऊं, अगर की ये चीज ने भी अगर तुम डिवाइड करने लग जाओ ना,
मक्खी दुखी कर रही है। अगर इस तरीके से रहने दो, अरे समझ बना ऊपर के जाएंगे। क्वेश्चन देख, अगर मैंने ऑप्शन तक करना हो, ये करना मैंने यो पहले ऑप्शन तक करना मैंने क्यों कर करूँगा, क्योंकि यो ऊपर नीचे तक घटा के मैं सवाल लगट जाएगा, पर मैंने तो काटना ऑप्शन तक क्यों कर काटूंगा। देखो सुनो, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर एक, 30/25 है। 30/25 ये तो क्या करिए भाई ना, तो 30/25 है। यो 30/25 का मतलब क्या है, वह संख्या मैंने एक नंबर तक काटी होगी, क्योंकि वो आखिर में बच्चा खुच्चा आ रहा है लोएस्ट फॉर्म में, काट पीटी मैंने जब आखिर में जो बच गया वही तो दे रहा गया है। कि मान लो कोई भी नंबर है, 12 बटे मान लो 20 है, मैंने काटी 4×3=12, 4×5=20, कितना आ गया 3/5 आ गया। यो ये तरीका सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने काटी है, या जो या है या काट दिया डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो बच्ची है वह है या संख्या। मानते हो गए, मानो हो या नहीं मानते, मानो हो। एक बात ध्यान देगी, वो देखियो कितनी ध्यान से ध्यान दियो, क्या थी ध्यान दियो, देखो सुनो, सिंप्लीफाई करके मैंने यह लिया दी, कति देखो ध्यान से, जो 3 ने भाग करे है और यो 5 इसने करे है। तो क्वेश्चन का जो मैं बताना चाहता हूँ रस, वो यो है, इस यो इसने करे, यो इसने करे, इसका मतलब है जो 30 ना, यो 30 इसने डिवाइड कर, यो भाग करता पावा इसने 368 में, सीधा करे है यो, कोई ना करता, क्योंकि जीरो हो क्या आगे थे, 5 है, 10 है हो गए 5 थे। 10 का क्या रूल था कि जिसके इकाई का अंक जीरो कट गया उधर, हमें देखना ही नहीं। यो देखो यो 28, यो देखो यो 28 इसने डिवाइड करे, और यो 29 इसने डिवाइड करे, कर करो नू करके देखना, नू ऑप्शन इस तरीके का ऑप्शन था, समझे। अगर बाई चांस मान लो 28 डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब अगर डिवाइड कर दिया तो ऑप्शन यो भी हो सके, यो भी हो सके, थोड़ा देख लियो तो ऑप्शन तक कट गए, तरीके तय ऑप्शन आन है एलिमिनेट करते चल, कर लियोगे ना, एक नहीं दो नहीं तीन तरीके बता दिए, ऑप्शन तय क्या भाई, इनका अंतर तो ये तो भाई तीसरा था वो, खुद करके देखना, चलो आगे कर लोगे ना। यो देखो सवाल नंबर पहला सिंप्लीफाई भाई तुमने खुद करना रहे हो, आज तुम्हें गणित चीज है जो खुद करनी है, आज आज नहीं तुमने पूरी जिंदगी में सारे काम खुद करने, समझे, जो तुमने खुद करना है, अगर ना आवे तो बताइए, ठीक है, सिंप्लीफाई करना नो, क्या जोड़िए ऑफ टू और है भाई, ऑफ माने टू, ऑफ टू का मतलब क्या है, अगर मान लो इसका सिंप्लीफाई करके 12/13/24 आया, तो इतना सिंप्लीफाई करें, एक बता भी दूं तुम, पहला होगी गुणा, गुडमास, बदमाश बदमाश बदमाश, क्या होगा, पहला ब्रैकेट सोल्व होंगी, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर इंग्लिश हिंदी वाले, पहला ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग करना, फिर गुणा करनी, फिर जोड़ घटा, ऐसे चलना है। मान लो
ये इतने का इतने का आंसर मान लिया 13/24 आया और ऑफ टू और है। ऑफ का मतलब क्या हुआ, का माने गुणा, इतना तो बेरा होगी, ऑफ माने का हुआ है, का मतलब गुणा। बस जो सिंप्लीफाई करना, तो आओ उत्तर देख लियो। क्वेश्चन की अप्रोच मैं बता दी। करना तो मैं खुद है, ठीक है, क्योंकि मैथ का रूल है, जब तक तुम खुद सवाल ना अपने हाथा एक सवाल ना करके नहीं देखो, मैथ नहीं आओगा कदे भी। और तुमने आज दिए यो एक कारण है, तो थर मैथ समझ में ना आता ना, इसका कारण है यो है। यो क्वेश्चन तुमने खुद करना अगले पर। चलो अगले पर, ये देखो। ना गणा बड़ी रकम दे दी भाई, स्टेटमेंट गणी बड़ी दे दी, चलो कोई नहीं, मत आ रहा सुनो। ये क्या है, 489.1375। चलियो तो दे रहा है क्या, मैं करूँगा इसमें सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, 489.1375 है। क्या पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 4। तो मैं क्या करूँगा, सीधा डायरेक्ट 489 में 11 के बाद है तो 10 की इतनी चीज तावे हैं, ये तो बता रहेगी हैं गुणा में। फिर क्या है, 483, उसमें कितने के बाद है, उसमें भी 10 की 4 है। उस तो अगले में 1956 बटे में सोया के बाद है, तीना के बाद 10 की बात आगे नीचे ले, नीचे के 873, 873 कितने के बाद है, मतलब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, मतलब नीचा होगा 10 की 4, यो उछल के ऊपर चला गया, कि चला गया, केयर करूंगा सीधा ऊपर। तो फिर क्या, 92,581, 92,500 कितने के बाद है, पॉइंट मतलब कितने के बाद है, कितना के बाद, गुणा 10 की, फिर क्या बच गया, गुणा में 99,700, तीना के बाद है तो ऊपर गई 10 की 3 और करना, जो कट्टा वो काटना है और जो करना हो करना है। 65 गया मेरा। तरीके तय सवाल है। हाँ, अगर छोटी होती है ना रकम, हमारे स्टेटमेंट जो ये नंबर हैं ये छोटे छोटे होते हैं, जिन हम डिवाइड आराम तक कर लें, इससे भी हो जाएगा, सीधा डिवाइड करना ऐसा कोई वो नहीं है, बड्डी है तो ना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कटते पाओगे। 873 तो योग सीधा कटेगा, या यो इस तक कटेगा, यो इस तक कटेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने जो वैकेंसी काटी ना, ये भरनी है, तो ऐसा कुछ ना बनावे जो मतलब सिंप्लीफाई हो ना कर सकते, जो जिसने हम सोल्व कर ना सकते, ऐसा जरूर देगा वो कि ये सोल्व हो सकता, सोल्व होगा वो पक्का कति, ऐसा बड़ा वे ना हो। तो तुमने इस तरीके तो नहीं करना यो, बाकी तुम ना आओ भी यो सिंप्लीफाई करके काटने पीटने, क्या चीज तुम ना आओगी। देखो सुनो, काम क्या करना है, सीधा ऑप्शन में क्या है, यो पॉइंट 6, यो पॉइंट 6/100, यो पॉइंट 6, यो 6, इसका मतलब क्या है, ऊपर तक 6 आना है, बात रहे नीचे की। यार्ड जो कर, यार्ड कितना होगा, 6/10, यार्ड कितना होगा, 6/100, इसने यो तो लिख सकूँ हूँ 6/1000, और यार्ड के हैं 6। एक बात देखिए, ऊपर तो 6 रहना है, 6 तो 6/1, बात है नीचे की,
जो निचला जो हर में है जो डिनोमिनेटर में है उन पर बात। एक बस 10 आओ, एक बस 100 आओ, एक ब एक आओ, एक ब 1000 आओ। मैं बेरा क्या कहूँगा, इतना कुछ ना करना मैंने। मैं ना इनके पॉइंट पॉइंट देखूंगा। शुक्र 4 के बाद पॉइंट 4 तो ये होगी, याडे 4 के बाद, याडे 3 के बाद। तो 4 4 8 और 3 11, मतलब 10 की पावर कितनी आऊंगी, 11। हाँ, क्योंकि ना यार, हे भाई, पॉइंट के बाद 4 अक्षर रहता है, मैं इसका क्या लिखूंगा, 10 की 4 नहीं लिखूंगा। अच्छा, अगली में फिर 10 की 4, और फिर अगले में 10 की 3। यो बताया था हमने, बेस सेम होता है जब पावर ऐड हो जाएंगी। 4 4 8 और 3 11, ये तो करे। अच्छा, नीचे वाले में देखो कितने वो हैं, 4 3 7 और 3 10। 10 हैं, यो इसके नीचे होगा, वो पलट कर ऊपर चला जाएगा। मतलब कितनी आई, 10 की पावर कितनी है, 4 3 7 और 3 10 की पावर 10 है, यार 11 है। घटेगी, घट्टे पास कितनी आ जाएंगी, 10 में तो 11 घट्टा आ दिया। तो 10 की -1, और -1 मैंने बताई है, ये सारी चीज़ बता रहेगी। 10 हो, मतलब एक के बाद पॉइंट आ होगा। एक के बाद पॉइंट में कौन सा है, उनको करना ही नहीं इतना तामझाम, ये हमारे लिए व्यर्थ है। पार्थ, इस रास्ते पर नहीं चलना तुमको, अपने रथ को घुमा लो। तुमने पॉइंट देखने कहने की बात किया है, इतने के बाद चलो आगे, चलूँ के चलो गुरुजी चलो। 1 घंटा हो गया, यो देखो यो करा दिया भाई, इस तो पिछली क्लास में करा रहे क्या, दोनों ने जोड़ के बटे में भाग, तोता भाग दे। चलो, यो देखो यो करा रहे क्या है, यो रह रहा है, यो तुमने करना भी नहीं। यो वे एक्स वैक्स आ गए ना इनमें, तुम्हारा जगह खड़े हो जाओ, तो वो बताना। यो देख लो, सिंप्लीफाई करना है। 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना हो है 400, माइनस 10 का स्क्वायर 100, प्लस है धड़ा दिखा है, प्लस है कि डिवाइड है, डिवाइड में 5 गुणा में 3, यो के है प्लस है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर धुंधला दिखा मैंने थोड़ा, हड़का बलर दिखा है, हमने तो ये कैमरे की उससे साफ दिखा है। 1/3 ऑफ माने गुणा 22 में 10, 400 में तो सो गए 300, क्योंकि पहला ब्रैकेट सोल्व होंगी, ये होंगी पहला ब्रैकेट सोल्व होंगी। ये सिंप्लीफाई करने ही बताऊंगा मैंने, बेरा तुमने नहाते नहाते तुमने ने, तो देखो सुनो, सबसे पहला क्या करी मैंने, ब्रैकेट करी, फिर मैंने ऑफ, ऑफ माने गुणा, गुणा कर दी मैंने 3 नीम, ज्यादा मैं क्या लग सकूँ, 9 लग सकूँ, 9 लिख सकूँ कि याद है 300 छोड़ो, साढ़े मिले सोल्व करे पाँच मैंने। ई क्यों कर सोल्व करो, कुछ मत करो, अगर अटे बटे में ना पहला ऊपर ऊपर वाले सोल्व कर लियो, नीचे नीचे वाले अलग सोल्व कर लियो, अटे बटे में दर्ज ऊपर पहले मैंने ऊपर ऊपर वाले जो अंश है वो सोल्व करया। ओ क्यों करो करूंगा मैं, अगर भाग का भी साइन है, गुणा का भी, जोड़ का भी, तो सबसे पहला क्या करूंगा मैं, सबसे पहला करूंगा भाग, फिर करूंगा गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। जोड़ घटा में तो कौन सा ही कर लियो, कोई फर्क नहीं। लेकिन गुणा भाग जोड़ घटा में तो जो चारों है, जब जरूर ध्यान रखियो,
मतलब भाग और गुणा में तो भाग पहला करनी क्यों जरूरी है। पहला भाग फिर गुणा, जोड़ घटा में थारा जी करे पहला मैंने भाग करी, भाग करया था मतलब गुणा में 3 में 10, इस तरीके से लिख सकूँ मैं। 5 था 60, 60 दिया 180, 180 है +10 तो 90, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया भाई। ये मैं नीचे नीचे वाले में सोल्व करूंगा, नीचे नीचे वाले में तो कुछ कोई ना, सारे प्लस के हैं। 9 10 19 21 और एक 22, कट्टा है या नहीं कटता, कट्टा है। दो तय 11, दो तय दो नीम 18, एक दो पंजे 10, कितना आ गया 95 बटे। ऑप्शन ही नहीं मिल रहा भाइयों, कितना साइन में मैं कितना वो करके कि तुम किताब में देखोगे ना, ठीक है ना, कर लोगे। करना क्यों करे हो तो समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। तो कदे नो मान जा मास्टर ना आया कोई ना गलत काट दिया ना भाई, ये बस साइन का रह गया क्योंकि वो मैंने जड़ के बराबर प्लस भाग, जड़ा भाग हो तो और मैं प्लस ले गया, तो और कोई बात नहीं है। 5 9 14 15 भाग पाओगा ये यार, 15 होगा शायद, देख लो भाग करके देख लो, ना मानते क्योंकि अगर यार भाग करोगे तुम, ये साइन है यार भाग का, डिवाइड का, तो डिवाइड का साइन है, पहला डिवाइड होगी 10 ने 2 तो डिवाइड करोगे कितना बनेगा 5 प्लस 1 और 9 प्लस है 9, 5 14 एक 15, कितना बन गया मतलब 190 बटे कितना बन गया 15। 5 तक काट दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 4 5 अठे कितना बन गया 28/3, क्योंकि तो बात सी तो लगी 28/3 ने क्या लग सकूँ देखियो है। हाँ भाई ये भी नहीं बनी, कितन कितने ठीक है ना, कर लोगे चलूँ आगे, जो रहने दो ये एक्स वैक्स वाले तरह ही बस समझ बना, जो तो खुद कर लोगे कराऊँ। पहला तरीका है 2/10 है, 2/1000 है, 2/100, 2/10,000 एलसीएम लेकर, और उसमें हो जाएगा बड्डा। तो मैं क्या करूँगा 2/10 ने क्या कर सकूँ, 0.2/100, 2/1000, 2/1000 ने क्या लग सकूँ, तो इतनी बात समझ में ना आई। कुछ प्लस के कुछ माइनस के हैं, तो क्या करूँगा मैं, जो एक बार प्लस प्लस वाले ने जोड़ लूँगा और माइनस वाले ने घटा दूँ, तो कर इस तरीके का क्वेश्चन हो, यो प्लस का यो माइनस का यो प्लस का यो माइनस का कुछ नहीं करना तुमने, जो प्लस प्लस वाले हैं ना उन्हें जोड़ दो, 11 और 5 थोड़ा, और जो माइनस माइनस वाले उन्हें एक बार जोड़ दो। इब्न कहोगे माइनस माइनस वाले क्यों कर जोड़ेंगे, क्योंकि भाई -3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, -3 -6 यह चीज़ बता रहेगी, -9 होगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस जुड़ा था लेकिन साइन दोनों आगे रहेगा, माइनस का होगा, माइनस है 4 3 आया, बताओ। अच्छा, और उस अगला प्लस में क्या है 4 0, मतलब 4 के बाद, अरे भाई इसने इसने लिख नहीं सकता मैं, 2/10 की 4 है, 10 की 4 का मतलब है 4 के बाद तुमने पॉइंट लगाना, यो सम करना मैंने बताया था तरते, झूठ मत बोलियो, क्या चीज़ मैंने बता रहे कि पॉइंट एक सीधे में लाने, थोड़े हाथ ने जितने अक्षर हों वे सेम बनाने, तुम खुद करियो इन, ये करवाता हूँ, आसान सवाल।
कई दिन ला दिया हमने सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई नंबर सिस्टम। ठीक है ना, कर लियो, यो देख लियो, यो ठीक सवाल है। कर लियो भाई, अगर ना आवे ना कमेंट कर दियो कि कोई बात नहीं है, ना समझाऊंगा दोबारा समझा जाएंगे। पर मैंने लग गया है कि तुम कर लोगे इस क्वेश्चन में, या तुम्हें टाइम वेस्ट ना करता, हारा भी और अपना भी। क्योंकि सिलेबस अब केवल 13-14 चैप्टर हैं, वे भी कराने हैं। क्या छोटी छोटी चीज़ा मर्जी रहोगी। जो देखो, डिवाइड 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 प्लस, प्लस है, डिवाइड है भाई, डिवाइड है, डिवाइड, डिवाइड है, ब्लर हो है ना, डिवाइड है, देखो सुनो, डिवाइड है सारे, 3, डिवाइड 3, डिवाइड 3। ये थारे के बात होगी बेरा के समझ में ना, अब मैं इसने डिवाइड करूँ कि आड़े तो डिवाइड करता चालू, कुछ मत। अरे यह चीज समझ में ना, कुछ मत करो, इतने ते कर लो, चाहे उस साइड से कर लो चाहे उस साइड से, चीज सेम रहेगी। हाँ, इस साइड से करोगे तो थोड़ा थाती है, मुश्किल भी हो जाए। करना तो एक सिंपल तरीका होता है, सारे डिवाइड में तो कुछ मत करो। डिवाइड है, इसके नीचे भी एक हो है, तो डिवाइड है इसके नीचे भी एक हो है, यो डिवाइड है इसके नीचे भी एक लग रही। बताओ। अरे, अच्छा यह चीज मैंने बताई थी तरते, झूठ मत बोलियो। मेरा के करवा रहेगा था, अगर यो डिवाइड का यो सिंप्लीफाई करना था, सबसे पहले क्या करूंगा, इस भाग के साइन ने क्या करूंगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, और पछली संख्या ने पलट दूंगा। सेम यो एक काम करूंगा, इसलिए या पछली मैंने या पलट दी, उससे उसकी या पछली मैंने या पलट दी, फिर मैंने या भी पलट दी और साइन कर दिया। तो इसके बाद सारे डिवाइड के सिंपल ही काट दो जो कटता है। आया। ओ, और मैंने तो लागते नहीं आया, देखो तो ना आया था। डिवाइड 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 कुछ मत करो, 243, अगर सारे भाग के हैं उस तपात से तो नीचे लिख दो सारे, 4 हैं 3 के। अगर मान लिया प्लस का 3 हो जाता, इतने का तो तुमने मान लो, इतने का तो यो कर लिया ही, मैं कर दूंगा सीधा, लेकिन प्लस का 3 हो जाता ना। तो जितने डिवाइड है ना, अगर कंटिन्यू चल रहे हैं डिवाइड, उड़ेती है सारे नीचे लग दो और प्लस का 3 अलग कर, तो कदे इसने भी डिवाइड में लिया हो, यो जरूर ध्यान रखियो, तेनू कर लियो। हाँ, मिक्स होते थे क्या करते तुम, जो कर मिक्स माने, इस तरीके से, मतलब दो संख्या कंटिन्यू में भाग चाली, फिर दो भाग चाली, मतलब बीच में प्लस आ गया, फिर डिवाइड में चले गया, फिर मैं कुछ नहीं करना, जो कंटिन्यू चल रहा है ना भाग में, उन्हें पहली डी संख्या के नीचे कर दो। इतनी चीज तो सोल्व हुई, इतनी प्लस में 5 है, ये फिर डिवाइड में चाल पड़ी तो उसने फिर नीचे लिया वो, और माइनस, सिंपल। आगे हुई चीज समझ में, आगे चलो आगे, कितना आ गया होगा, गुरुजी आ गया, इबका आ गया, इबका कति पक्का आ गया, पहला तो ना भी आया था, तो आपने वो बता दिया, मजाक सा कर लिया मेरे घर, इबका जरूर आ गया। फिर इन लोगों के, अरे हम करेंगे यो क्वेश्चन भी तुम नहीं करना। भाई आसान है, क्यूब करने हैं, क्यूब करके सिंप्लीफाई कर दी, ठीक है ना, हो गया तुम।
तो इसने अगली क्लास में करवाऊँ। इस क्वेश्चन नहीं भी मैं ही कराऊंगा, छोड़ो। क्लास होगी भाई 1 घंटा 10, इसने भी मैं करा दूंगा। चाहे तो आसान, बाकी कर लियो, छोड़ो। जो तो आसान है कर लियो, अरे तो अगली क्लास में। लाला, मजा आया? बताओ, आया समझ में जितना भी करा है? नहीं आया हो तो क्लास ने एक बार देख लियो, क्योंकि थारे को ऑप्शन है ऑनलाइन का, यो सवाल है। जय जी करा, जय देखो भाई। सेशन लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, ठीक है ना? पढ़ते रहो, पेपर कद्दे भी ले सकें ये, इनका कोई भरोसा नहीं। माखी न मारूंगा ये का कतल आज मट, एफ आई आर पुलिस आओगी आड़े, ठीक है ना? लव यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। और अपने दोस्ता ने भी, अपने भाई बाणा ने भी जो भी तैयारी करा हरियाणा पुलिस की, उस दौरान वीडियो शेयर करो, बताओ, बढ़िया पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।